बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की पहली पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी ने बड़ा बयान दिया। उसने राज्य की राजनीति में नई संभावनाओं को जन्म दे दिया। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जेसी जॉर्ज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन निर्णय पार्टी को लेना। इस बयान ने संकेत दिया कि वो 2025 विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। 13 मई 2025 पटना स्थित रविंद्र भवन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बिहार की राजनीति से जुड़े एक दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का माहौल भावुक था, जहां जेसी जॉर्ज ने अपने दिवंगत पति की राजनीतिक यात्रा को याद करते हुए ये भी संकेत दिया कि यदि पार्टी चाहे तो उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ सकती है। पूर्व प्रोफेसर रही जेसी जॉर्ज ने कहा कि यदि मुझे पार्टी कहती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पार्टी के निर्णय का सम्मान करूंगी और पूरी निष्ठा से पालन भी करूंगी। ये पहला मौका था जब उन्होंने इतने स्पष्ट राजनीतिक संकेत सार्वजनिक मंच से दिए। इस श्रद्धांजलि सभा में बिहार बीजेपी के बड़े नेता जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नंदकिशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सहित कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। इन सभी नेताओं ने सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। इस भारी राजनीतिक मौजूदगी और जेसी जॉर्ज के बयान को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ये स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी में उन्हें लेकर एक विचार बन रहा है। कार्यक्रम का दूसरा भाग राजेंद्र नगर रोड नंबर 8 स्थित श्रद्धांजलि स्थल पर आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद शिरकत की। उन्होंने सुशील मोदी के साथ अपने वर्षों पुराने रिश्ते को याद करते हुए उन्हें सिद्धांतवादी और समर्पित राजनीतिज्ञ बताया। नीतीश कुमार ने यह भी घोषणा की कि राजेंद्र नगर रोड नंबर 8 स्थित स्थानीय पार्क का नाम बदलकर सुशील कुमार मोदी पार्क रखा जाएगा। पार्क में सुशील मोदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उनकी पुण्यतिथि हर वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इन घोषणाओं से साफ जाहिर है कि सुशील मोदी की राजनीतिक छवि सभी दलों के लिए सम्मानीय रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेसी जॉर्ज का राजनीति में प्रवेश बीजेपी को एक सॉफ्ट और संवेदनशील चेहरा देने में मदद कर सकता है, खासकर महिला मतदाताओं और मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच। वो शिक्षिका रह चुके हैं और लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहकर भी राजनीतिक समझ और सामाजिक चेतना से भरी रही। यदि बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो ये भावनात्मक रूप से जुड़ी एक चाल होगी, जिससे वोटर्स के बीच सुशील मोदी की विरासत को आगे बढ़ाने वाली छवि बनाई जा सकती है। जहां एक ओर सुशील मोदी की राजनीतिक विरासत को संरक्षित करने की जरूरत महसूस की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी द्वारा आगे आकर ये जिम्मेदारी उठाने की इच्छा ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया। अब सबकी नजर बीजेपी नेतृत्व पर टिकी है। क्या वो जेसी जॉर्ज को चुनाव मैदान में उतारते हैं? क्या सुशील मोदी की सीट से उन्हें टिकट मिलेगा और क्या मतदाता इस भावनात्मक जुड़ाव को वोट में तब्दील करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि जेसी जॉर्ज के इस बयान से बिहार चुनाव 2025 में एक नई कहानी की नींव रख दी है।